नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी अगर सब्जेक्ट बायोलॉजी है ना, तो इस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको हम 70 प्रश्न बतलाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन बतलाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी वैसे सारे क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड ने खुद जारी किया है, वे सभी क्वेश्चन अभी आपको करवाने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से रट कर ही जाना है, ठीक है ना। एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और इसका हम PDF भी दे देंगे, तो आपको ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना है और इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में भी क्या है, ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जीन का रेगुलेशन, क्या जीन का नियमन ये प्रदर्शित करता है ओपेरोन मॉडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? उसका नाम है द्वितीयक केंद्रक। क्या नाम है? द्वितीयक केंद्रक। रट के ही जाना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं, जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं, ये तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान ये बनता है? DNA के असंतत द्विगुणन के समय ओकाजाकी टुकड़े बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एंटीबॉडी कैसे बनता है? यानी हम लोगों में एंटीबॉडीज है ना, वो कैसे बनता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा बनता है? जल्दी से बतलाइए। ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा जलीय पौधा इनमें से नहीं है? जलीय पौधा आपका आकाशीय जो है ये जलीय पौधा नहीं होता है, ठीक है ना। और बाकी बात आपको ट्रापाहाइड्रा निलंबो याद रखना है, ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या अगर आपसे पूछा जा रहा है और रटकर ही जाना है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 होता है, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अगर आपसे पूछेगा तो कहिएगा क्लाइनफेल्टर में 47 होता है। अगर पूछेगा आपसे डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या तो कहिएगा 47 होता है। सिर्फ टर्नर सिंड्रोम में याद रखिएगा 45 होता है। डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया और पटाव सिंड्रोम हो गया, इन तीनों में 47 होता है, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम में ओनली 45, ठीक है, यानी सिर्फ 45, केवल 45 याद रखिएगा। अफीम प्राप्त कैसे होता है? ये पाइपेवर सेमनीफेरम से प्राप्त होता है। अगला देखिए, बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। तो बी लिम्फोसाइट ये निर्मित होता है अस्थि मज्जा में। टी लिम्फोसाइट भी अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कैसी होती है? स्पोरोजॉइंट, ठीक है, स्पोरोजॉइंट। TI प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से प्राप्त होता है डियर, ठीक है। अगला है, क्राइजीन किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है? उस फसल का नाम है कपास। क्या नाम है? कपास। अगला है, समापन कूट है इनमें से कौन है जिसको समापन कूट कहते हैं? UAA, ठीक है, UAA। DNA द्विकुंडलिनी होता है। ये क्या होता है? DNA द्विकुंडलिनी क्या होता है? प्रति समांतर तथा पूरक होता है। अगला है, अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो देखिए याद रखिएगा, सेंट्रोसोम की संरचना नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? प्रतिलेखन की क्रिया में तो याद रखिएगा RNA पॉलीमरेज की, ठीक है, RNA पॉलीमरेज की। कीटों तथा पक्षियों के ये पंख कहलाते हैं, ये असमजात अंग कहलाते हैं, ठीक है, असमजात अंग। रिलैक्सिन का स्राव कैसे होता है? रिलैक्सिन जो हार्मोन है ना, ये इसका स्राव कैसे होता है? कोपर्स ल्यूटियम के द्वारा। किसके द्वारा नूनू? याद रखिएगा, कोपर्स ल्यूटियम से। अगला है आपका, शुष्क अनुक्रम में कौन सा अग्रणी है? शुष्क अनुसरण में, और यार अनुक्रमण में कौन अग्रणी है, यानी कि आगे रहता है? आपका नाम है इसका लाइकेन। क्या? लाइकेन। निम्नांकित में जल का भारी धातु प्रदूषण कौन सा है इनमें से? तो सही जवाब आपका हो जाएगा क्या? निकेल होगा और आर्सेनिक, ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? ए डी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है, अंडोत्सर्ग होता है, बतलाइए। अंडोत्सर्ग ये होता है
ध्यान में रखिएगा, ये आपका होता है अपरा में और अंडाशय में। किसमें? अपरा और अंडाशय दोनों में। ऑप्शन नंबर नहीं यार, अपरा कैसे? अपरा तो अलग चीज हो गया, अंडोत्सर्ग ये अंडाशय में होता है। किसमें होता है? अंडाशय में। और लगभग 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया क्या होती है? पुनः निर्माण हो जाती है। आप सभी जानते हैं, जब पहला सप्ताह रहता है तो अंडाणु क्या रहता है? मैच्योर नहीं रहता है। दूसरा सप्ताह मैच्योर हो जाता है। तीसरा सप्ताह में मैच्योर रहता है लेकिन अवधि खत्म होने लगता है, उसका डेड होने लगता है। चौथा सप्ताह में पूरा डेड ही हो जाता है। आप सभी जानते हैं, पढ़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बी और सी दोनों। अगला है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका है, आपका राजस्थान में। र से रणथंभौर, र से राजस्थान। ध्यान में रखिएगा। मनुष्य के लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं बतलाइए? तो आप सभी जानते हैं, एक्स जो होता है ये फीमेल में होता है और एक्स वाई आपका मेल में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ इनमें से कौन है? बतलाइए, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ इनमें से कौन है? उसका नाम है इंट्रॉन। क्या? इंट्रॉन। अगला है, पेरिपेटस संयोजक करी है। ये संयोजक करी है अर्थोप्रोडा तथा एनेलिड के बीच की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हुगो डिव रीज ने प्रस्तावित किया था। ये जो है ना, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा डियर। अगला, ट्रांसजेनिक हुरुडीन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त ये होता है? सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, ये किससे प्राप्त होता है बतलाइए? सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ब्रासिका नेपस से ये प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा और हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक होता है? ये है आपका अमीबियासिस का ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक परितंत्र के दो घटक हैं, इनमें से कौन कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा अजैविक और जैविक। क्या? अजैविक और जैविक। ऑप्शन नंबर सी, अजैविक और जैविक। प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? असंगजनन। अगला है आपका क्वेश्चन, सुपोषण इनमें पाया जाता है, यानी सुपोषण की क्रिया किसमें होता है? सुपोषण किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये झील में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? झील में सुपोषण। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? इसका अनुपात क्या होता है? 9:3:3:1 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पौधे के जड़ नए पौधे को जन्म देता है? उसका नाम है दहलिया। क्या नाम है? दहलिया पौधे के जड़। अंतःकवक मूल का निम्न में से कौन सा इनमें से उदाहरण है? तो ग्लोमस हो जाएगा, ग्लोमस आपका राइट आंसर। अगला, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा का क्या कारण होता है? इसका कारण है वायु प्रदूषण। क्या? वायु का प्रदूषण। अगला है, धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपका मरुदभिद पौधे में। मरुदभिद में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मरुदभिद में। अगला, आर्क्योपटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था? तो ये है आपका जुरासिक काल में ये विकसित हुआ था। ठीक है ना डियर, जुरासिक काल में। अगला है, अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति इनके कारण, यानी किसके कारण ये होती है? ये साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण ये होती है। अगला है आपका, निम्नलिखित में किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेर्रिटिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? उसका नाम है सुनहरा धान। क्या नाम है? सुनहरा धान। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? उस वैज्ञानिक का नाम है जोहानसन। क्या? जोहानसन। अगला है, ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें होता है, यानी किसमें होता है चक्रीय परिवर्तन? ये होता है एंड्रोमेट्रियम में होता है। ठीक है, चलिए डियर। अगला है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है? ये है आपका एमनियोटिक लिक्विड का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है, यानी द्रव का। हृदय का विकास होता है मीसोडर्म द्वारा। किसके द्वारा? हृदय का विकास मीसोडर्म के द्वारा। अगला, केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है? उसका नाम क्या है बतलाइए? उसका नाम है आपका क्रोकस सटाइवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नील हरित शैवाल की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता आपका होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया था? तो इनकी आणविक रचना का खोज आपका सेंगस ने किया था। सेंगर। ठीक है, याद रखिएगा। प्रेरित गर्भपात है इनमें से कौन सा है? ये होता है एमटीपी। क्या होता है? एमटीपी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रतिजैविक सीफेलोस्पिरिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो
तो ये जो प्राप्त होता है आपका कवक से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, परजीवी आवृत बीजी होते हैं, ये जो होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी। अगला है आपका, चट्टान पर बढ़ने वाले पौधे को कहा जाता है, इसे कहा जाता है सलोद्भिद, क्या सलोद्भिद। अगला है, संवहनी उत्तक, यांत्रिक उत्तक तथा छल्ली में कमी होना किसकी विशेषता होता है, ये विशेषता है जलोद्भिद की, किसकी, जलोद्भिद की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है, इसमें राइजोफोरा नामक पौधा पाया जाता है, ठीक है। अगला है, सुनहरा धान एक जियोम पौधा है जिसमें निगमित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है, राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 के लिए, ओमेगा 3 के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल तथा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अगला है आपका, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका एंडोन्यूक्लियेज के द्वारा, एंडोन्यूक्लियेज के द्वारा। अगला है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किसे प्रभावित ये करता है, राइट आंसर हो जाएगा ये स्वैच्छिक मांसपेशी को प्रभावित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मृदु जलीय मछली इनमें से नहीं है, तो सैल्मन जो है ये मृदु जलीय मछली नहीं होता है। अगला है, लोही नस्ल है, लोही जो नस्ल है ये क्या है आपका भेड़ की ये नस्ल होता है लोही, ठीक है, भेड़ की नस्ल क्या है, लोही। सीसा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगहीन होने का कारण क्या है, इसका कारण है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। मृदु जल में बीओडी दर का स्तर इससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी किससे अधिक नहीं होना चाहिए बतलाइए, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा शोरगुल होता होगा, इसको आपको अपडेट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ऐसा होता रहता है, सुबह में वीडियो बना रहे हैं तो हो नहीं करता है, आप समझ सकते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम, क्या, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन देखिए, HIV हमला करता है, HIV जो है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है ना, ये किस पर हमला करता है बतलाइए, तो सही जवाब हो जाएगा आपका मददगार टी कोशिका पर, किस पर, मददगार टी कोशिका पर। अगला क्वेश्चन है आपका, महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोध गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती है, ये जो मदद करती है ना डियर आपका अंडोत्सर्ग बाधित करके, क्या, अंडोत्सर्ग बाधित करके। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता है, तो इसमें पीलिया का पता नहीं कर सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, NIF जीन संबंधित ये होता है, ये संबंधित है आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है, करते हैं इसमें हम लोग किसी भी DNA के टुकड़े के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अमरूदभिद पौधे की पत्तियों की विशेषता क्या, इसकी विशेषता है आपका निचली एपिडर्मिस में धसे रंध्र और भारी छल्ली, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर, एक झील पादप पल्वक बहुतायत में इनमें से किसके द्वारा उगते हैं, राइट आंसर है आपका लिम्नोटिक जेन में ये उगते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला है, युग्मक कभी संकर नहीं होता है, ये कथन किसका है, ये कथन है आपका पृथक्करण के नियम का। अगला है लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सा क्रॉस 3:1 फिनोटाइप अनुपात को दर्शाता है, वह है आपका AA+B क्रॉस AA+B, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आपको बतलाना है, और इसका PDF आपको हम बतला देते हैं, कहाँ पर दे देंगे, टेलीग्राम पर जाइएगा, इसका हम PDF दे देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है बतला देते हैं, जो पहले इस चैनल का नाम है इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जो चैनल है NKK ऑफिशियल 3 है, सब्सक्राइब कर लेने के बाद ये टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा, NKK ऑफिशियल 3 है, टेलीग्राम आएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, इसका PDF एक बार देख लीजिएगा और आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, आप सभी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।